ठाकुर जी की ये बात सुनिएगा जो उन्होंने अपने भक्त से कही। सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है, और वो जो बाकी रह जाता है उसके सामने वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ये प्रसंग सुनिए और सुनिए ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। हरे कृष्ण दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, कपड़े का व्यापार करता था। व्यापार भी कैसा, गली गली जाकर के बेचता था। छोटा सा व्यापार था। व्यापार तो व्यापार होता है, लेन देन का धंधा होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो छोटा सा व्यापारी था, इधर उधर जाकर के कपड़े बेचता था। लेकिन एक नियम उनकी जिंदगी में पक्का था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। रोज सुबह ठाकुर जी के मंदिर जाता, मंदिर जाकर के वहां झाड़ू पोछा करता, भगवान से प्रार्थना करता और भगवान से कहता कि प्रभु, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है ना, वो है पैसा। मैं बहुत मेहनत करता हूं, गली मोहल्लों में जाकर के कपड़े बेचता हूं, बहुत मेहनत करता हूं जो मैं कर सकता हूं, लेकिन पैसा नहीं मिलता। पैसे से ही सब कुछ चलता है। जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पैसा चाहिए। मुझ पर कृपा करो प्रभु, मेरी मदद करो प्रभु, मुझे पैसा दो प्रभु। ठाकुर जी वैसे ही मंदिर में मुस्कुराते रहते जैसे मुस्कुराते थे। धीरे धीरे उसके जीवन में तरक्की होने लगी, पैसा आने लगा। अब गली मोहल्ले में नहीं जाता था, एक छोटी सी दुकान हो गई, दुकान से बड़ी दुकान हो गई, व्यापार बड़ा हो गया, थोक विक्रेता हो गया कपड़े का। दूर दराज तक उसके कपड़े जाने लगे, खूब पैसा हो गया। लगातार तरक्की हो रही थी, लगातार तरक्की हो रही थी। सब कुछ मिल रहा था, लेकिन एक चीज छूट रही। अब इसके पास समय नहीं था मंदिर में झाड़ू पोछा करने का। कई बार इसको यह भी महसूस होता था कि यार अब इतना बड़ा आदमी हो गया है, तो अब मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करेगा, अब ये काम करेगा। ये अलग ही बात जन्म ले चुकी थी। तरक्की तो हो रही थी लगातार, कहीं भी कोई कमी नहीं थी। इतने दिन ठाकुर जी की सेवा की थी, और ठाकुर जी किसी का बकाया रखते नहीं है। ठाकुर जी इतना प्यार करते हैं, बिना मांगे इतना कुछ देते हैं, और जब आप मांग लेते हैं तो फिर आपको देंगे क्यों नहीं। तो बहुत कुछ दिया इसे। बेटी की शादी हो गई, बच्चों की शादी हो गई, उम्र बढ़ने लगी, पत्नी दुनिया छोड़ करके चली गई बैकुंठ धाम। बच्चों ने जीवन भर पैसा देखा था, क्योंकि संघर्ष तो इसने किया था, पैसा तो इसने कमाया था। ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, इसलिए जीवन बड़ा सुखमय कटा। लेकिन बच्चे बड़े होने लगे, खुद की आदतें बिगड़ी, खुद मंदिर नहीं जाता था तो बच्चे कहां से मंदिर में जाते, बच्चों को वो संस्कार कैसे मिलते। इच्छाएं सारी पूरी हो गई थी, तो ठाकुर जी के मंदिर क्या करोगे जाकर, क्यों जाओगे ठाकुर जी के मंदिर, क्योंकि दुख होगा तभी जाओगे ना। तो अब दुख तो था ही नहीं, लेकिन वो ईश्वर है जिसे प्यार करता है अपने पास बुला लेता है, जैसे चाहता है वैसे बुला लेता है। जीवन में सब कुछ था, पैसा था, नाम था, शोहरत थी, गाड़ी थी, दौलत थी, सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि किसी चीज की कमी थी या बच्चों ने अलग कर दिया था, सब कुछ था। लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो थी मन की शांति। अब मन की शांति मिले कहां। याद आए वो दिन जब संघर्ष करता था, मंदिर जाता था, झाड़ू पोछा करता था। फिर पहुंचा ठाकुर जी के द्वारे, सुबह सुबह झाड़ू उठाई, झाड़ू की, पोछा उठाया, मंदिर के प्रांगण में पोछा मारा, भगवान को देखा, आंखों से आंसू बह रहे। बरसों बाद भगवान के सामने गया था, सालों बाद भगवान को देखा था, वही मंदिर, वही जगह। इतने साल बीत गए, जीवन बदल गया। पहले पैदल पैदल आता था, आज बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी थी। वही मंदिर, वही झाड़ू पोछा। भगवान को देख करके लगातार रो रहा था, लगातार रो रहा था। भगवान अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने उसके इस प्रेम को देख करके साक्षात दर्शन किए। भगवान तो पल भर में सारी गलतियों को क्षमा कर देता। भगवान बोले कि अब क्यों आया है, अब तो सब कुछ है तेरे पास, जो तूने मांगा था वो सब तो दिया मैंने, तूने जो जो कहा मैंने वो सब किया। तूने कहा बहुत पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे सेटल्ड हो जाए। अब क्या दिक्कत हो गई जो इतने सालों बाद आया है, क्या परेशानी हो गई। ये व्यक्ति रो पड़ा, बोला प्रभु आपने सब कुछ दिया, इसमें कोई शंका नहीं,
मैं ही पापी था, मैं ही गुनहगार था। जब सब कुछ मिल गया तो मैं आपको भूल गया, मैं आपके पास नहीं आया। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, तूने इतनी सेवा की है मेरी, इतना पास रहा है मेरे, इतना प्रेम दिया है मुझे, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे नाराज हूं? मैं बिल्कुल नाराज नहीं। दिक्कत बता, क्या दिक्कत है? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मन की शांति नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा, तूने मांगा कब मुझसे ये? तू मांगता तो मैं तुझे ये भी दे देता। तूने तो सारी भौतिक चीजें मांगी, तूने तो पैसा मांगा, दौलत मांगी, शोहरत मांगी, इज्जत मांगी, दौलत मांगी, वो सब दिया ना मैंने तुझे। तूने कभी नहीं कहा कि मुझे मन की शांति चाहिए, मन का सुख चाहिए। एक बार मांग के देखता तो मैं दे देता। और लोग यही गलती करते हैं कि मेरे पास जब आते हैं तो सब कुछ मांगते हैं, सारी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, कोई मन की शांति नहीं मांगता। जब मन की शांति पहले ही मांग लेगा तो बाकी चीजों की जरूरत क्या है? वो सारी सुविधाएं तो मैं तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हारे मन की शांति रहे। तो कभी मुझसे जब भी मांगो तो ये मांगना कि प्रभु मन की शांति चाहिए, बाकी सब चीजें तो तुम्हारे पास आ जाएंगी। क्योंकि जब मन की शांति हो जाएगी तो सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तभी तो मन की शांति होगी। जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे तुम मुझे नहीं पा पाओगे। लेकिन जब तुम मुझे मांगोगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। दोस्तों, आप विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, जब दुख होता है तब जाते हैं, तब प्रार्थना करते हैं। मैं सच बताऊं, दुख बड़ी कमाल की चीज है। जब भी आता है ईश्वर को अपने साथ लेकर आता है, और वो इतना भोला भाला होता है दुख, उसे ये पता नहीं होता कि वो ईश्वर को साथ लेके आ रहा है कि खुद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां ईश्वर होते हैं वहां दुख कभी नहीं होता है। आज के बाद जब भी जाओ ईश्वर के पास, जब भी उनसे बात करो, जब भी उनसे मिलो, बाकी सब चीजें तो आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। मन की शांति मांगना, क्योंकि सच बता रहा हूं, सबके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। आज के बाद ईश्वर से जब भी मांगो तो सिर्फ बोलना, प्रभु मुझे मन की शांति दो, मुझे मन की शांति चाहिए। वही सबसे बड़ा सुख है। और जिसके पास कृष्ण होते हैं उसके पास मन की शांति होती है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।